घमंडी व्यापारी। मुंबई शहर में सुभाष नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहा करता था। एक दिन उसे ज़मीन के सिलसिले में सीतापुर नाम के गांव में जाना पड़ा। वहां जाते ही उसके आगे एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी को पार करते ही सीतापुर आता था। सीतापुर में जाने के लिए एक ही रास्ता था और उस रास्ते से सिर्फ एक ही आदमी चलकर जा सकता था। इसीलिए सुभाष ने अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया और सीतापुर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या देखने लगा। तभी उसे नदी में एक नाव दिखाई देती है। उस नाव में एक नाव चलाने वाला था। सुभाष मन ही मन सोचता है, अगर मैं नदी से गया तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी और मैं 30 मिनट में नदी के उस पार पहुंच सकता हूँ। ऐसा सोच उसने नाव वाले को आवाज लगाई। अरे भैया जरा इधर आओ, मुझे सीतापुर गांव में जाना है, क्या तुम मुझे तुम्हारी नाव में छोड़ दोगे? हाँ मालिक, मैं छोड़ दूंगा आपको। ऐसा कहकर नाव वाले ने उसके पास नाव खड़ी कर दी। सुभाष उस नाव में बैठ गया और नाव को नाव वाला चलाने लगा। तभी सुभाष नाव वाले से कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप कौन हैं। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुमने मेरी फोटो पेपर में नहीं देखी क्या कभी? अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? तुम्हारा क्या फायदा इस दुनिया में आकर? नाव वाला ये बात सुनकर बहुत उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरा सच में इस दुनिया में आकर कोई फायदा नहीं है? मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। इसी सोच में वो नाव वाला नाव चला रहा था। नाव अब नदी के बीचों बीच आ गई थी। उसके मन में विचार चल ही रहे थे। तभी सुभाष ने उससे बात करना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है, ये गांव में आज मेरी मीटिंग है, वो फाइनल हो गई तो मैं यहाँ बिस्लरी की कंपनी खोलूंगा। वो क्या होता है साहब? तुम्हें बिस्लरी पता नहीं है क्या? पानी की बोतल? नहीं साहब, मैंने कभी देखा भी नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम कभी शहर ही नहीं गए? उधर की बड़ी बड़ी इमारतें, रेलवे स्टेशन, स्टॉल पर पानी बोतलों में मिलता है, क्या तुमने कभी नहीं देखा? नहीं साहब, मैं कभी इस गांव के बाहर ही नहीं गया। ये सब आप जो भी बता रहे हैं वो मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? तुम कभी गांव के बाहर ही नहीं गए? नहीं साहब, फिर तुम्हें बिस्लरी कैसे पता होगी? मैं यहाँ कंपनी शुरू करने वाला हूँ। उसमें पानी की बोतलें बनाऊंगा और उसे शहर में बेचूंगा। शहर में सब लोग वही पीते हैं। सच में तुम्हारा क्या फायदा इस दुनिया में आकर? नाव वाला सोच में डूब गया। वो मन में फिर से विचार करने लगा। सच में मेरा इस दुनिया में आकर कोई फायदा नहीं है क्या? ऐसा वो मन में सोच ही रहा था और नाव चला रहा था। तभी उसका ध्यान ना होने के कारण नाव टकराने की वजह से नाव में एक बड़ा छेद हो गया। अब नाव में पानी भर रहा था। नाव वाला उस बिजनेसमैन से, साहब, मुझे लगता है ये नाव अब डूब जाएगी। आपको तैरना तो आता है ना? अरे नहीं भाई, मुझे तैरना तो नहीं आता। क्या साहब, आपको तैरना नहीं आता? आपका तो इस जिंदगी में आने का क्या फायदा फिर? मुझे तो तैरना आता है। साहब, आपका क्या होगा अब? ऐसा बोलते ही सुभाष बहुत डर गया और वो कहीं डूब ना जाए, इस डर से वो कांपने लगा और नाव वाले से मिन्नतें करने लगा। अरे भाई, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मगर मुझे बचा लो। मुझे इस नदी में डूबकर नहीं मरना। अरे साहब, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे तो तैरना आता है और मैं दूसरों को भी किनारे तक ले जा सकता हूँ। ये बात सुनकर सुभाष के मन में एक आशा जाग उठी। तभी वो नाव वाले से, तुम मुझे बचा लोगे ना भाई? मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मुझे बचा लो। हाँ साहब, मैं आपको बचा लूंगा। मैं पानी में जाते ही आप मेरे कंधे को कस के पकड़ लीजिए, जिससे मैं आपको किनारे तक लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर नाव वाला पानी में छलांग लगा लेता है और उसके छलांग लगाते ही सुभाष भी उसके पीछे छलांग लगा देता है और अब सुभाष नाव वाले को कस के पकड़ लेता है। नाव वाला अब तैरते हुए किनारे तक आ जाता है और सुभाष को बचा लेता है। तभी सुभाष नाव वाले से, नाव वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुमने बचाकर मुझ पे एहसान कर दिया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मगर आज आप डूब जाते तो? अगर मुझे भी तैरना नहीं आता तो कैसा होता? सभी के पास सब नहीं होता, मगर इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग होता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग खूबी होती है। आप मुझे कह रहे थे ना कि मेरा जिंदगी में आकर क्या फायदा, तो देख लिए साहब मेरा फायदा। ये सब सुनकर सुभाष की आंखें जैसे चमक ही गई और वो शर्म से नीचे देखने लगा। तभी सुभाष नाव वाले से, नाव वाले, सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आज से किसी का अपमान नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो भाई। ठीक है साहब, चलो अब आप जाओ गाँव में। ऐसा कहकर नाव वाला और सुभाष रास्ते से गांव चले जाते हैं और बाद में सुभाष अपने घर चला जाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी खूबी होती है और हमें उसे पहचान कर हमेशा तारीफ करनी चाहिए। ज़िंदगी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।